जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर स्टडी यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न टुगेदर। जैसा कि हम जानते हैं, मैं आपको मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ा रही थी। आज मध्य प्रदेश के भूगोल की सीरीज में आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। सॉरी फॉर द गैप, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। पहला मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा सतपुड़ा मैकल श्रेणी और तीसरा है पूर्वी पठार। ठीक है, अब इन्हीं के अंतर्गत हम देखते हैं जो मध्य उच्च प्रदेश है, ये वाला भाग है। दूसरा सतपुड़ा मैकल श्रेणी, ये नीचे वाला भाग। और तीसरा है पूर्वी पठार, जिसमें हम बघेलखंड का पठार और रीवा पन्ना का पठार देखते हैं। ठीक है, तो मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत 5 क्षेत्र आते हैं। देखिए, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा घाटी। ठीक है, और जब सतपुड़ा मैकल श्रेणी की बात आती है तो इसमें हम 3 क्षेत्र देखते हैं। एक पश्चिमी श्रेणी, मध्य श्रेणी और पूर्वी श्रेणी। पश्चिमी श्रेणी के अंतर्गत राजपीपला, मध्य श्रेणी के अंतर्गत महादेव का पठार और पूर्वी श्रेणी के अंतर्गत मैकल श्रेणी। ठीक है, जैसे हमने देखा था मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा घाटी, सतपुड़ा मैकल श्रेणी, रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार और बुंदेलखंड का पठार। इस प्रकार से आपको 7 भौगोलिक विभाजन देखने को मिलते हैं, जिसे उप विभाजन भी कह सकते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकल श्रेणी और पूर्वी पठार। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। भौगोलिक रूप में मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकल श्रेणी और पूर्वी पठार। ठीक है, अब जो ये तीनों प्रदेश हैं, इसके बाद हम देखेंगे उप भौगोलिक क्षेत्र। ठीक है, तो उप भौगोलिक क्षेत्र है मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और बघेलखंड का पठार, जिसे हम पूर्वी पठार भी कहते हैं। यह बघेलखंड का पठार, इसे हम पूर्वी पठार भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 5वें नंबर पर आता है मालवा का पठार, जो यहाँ पर स्थित है। नर्मदा घाटी, इसे हम नर्मदा सोन घाटी भी कहते हैं। और 7वें नंबर पे है सतपुड़ा मैकल श्रेणी। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं तो इस प्रकार से देख सकते हैं, ये मध्य उच्च प्रदेश है, ये सतपुड़ा श्रेणी है और ये पूर्वी पठार। जब 3 भागों की बात करें तो हम इस मैप को याद रखेंगे, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा श्रेणी और पूर्वी पठार। और जब हम 7 उपभागों की बात करें तो ये मैप याद रखेंगे, मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा घाटी, सतपुड़ा मैकल श्रेणी, रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिसे हमें याद रखना है। 1956 में ये जो उप विभाग थे, जैसे उप भौगोलिक क्षेत्र भी कहा जाता है, ये 7 की जगह 9 हुआ करते थे। कारण, क्योंकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के साथ हुआ करता था। यहाँ से वो जो क्षेत्र था छत्तीसगढ़ का, वो मध्य प्रदेश के साथ हुआ करता था। सन 2000 में ये मध्य प्रदेश से अलग हो गया, तो जो 2 क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में चले गए। पहला क्षेत्र है दंडकारण्य और दूसरा है महानदी घाटी। तब से मध्य प्रदेश में 7 उप भौगोलिक क्षेत्र बचे हुए। अभी हमने देखा मध्य प्रदेश को 3 भौगोलिक भागों में विभाजित किया गया है और 7 भौगोलिक उप विभागों में। अब हम देखते हैं पर्टिकुलर एक एक विभाग के बारे में। जैसे कि हमने 3 भौगोलिक विभागों की बात की, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकल श्रेणी और पूर्वी पठार। इसी प्रकार इन सभी का 7 उप विभागों में विभाजन है। मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा घाटी, सतपुड़ा मैकल श्रेणी, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और बघेलखंड का पठार। ठीक है, अब हम देखेंगे मध्य उच्च प्रदेश की विशेषताएं। ये जो मध्य उच्च प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश के उत्तरी दिशा में स्थित है। ये पूरा भाग मध्य उच्च प्रदेश कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं मध्य उच्च प्रदेश की विशेषताएं। सबसे पहले तो हमें बार बार हम पढ़ते हैं कि ये 5 भागों में विभाजित है। मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी। अब हम देखते हैं मध्य उच्च प्रदेश की कुछ विशेषताएं। यह नर्मदा सोन घाटी तथा अरावली श्रेणियों के बीच स्थित है। अब कैसे, यहाँ पर पड़ती है हमारी नर्मदा सोन घाटी और यहाँ पर पड़ती है अरावली की श्रेणियां, तो उनके बीच स्थित है हमारा मध्य उच्च प्रदेश। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं। यह पठार त्रिभुजाकार है तथा उत्तरी सीमा, मतलब इस जो पठार की उत्तरी सीमा का निर्धारण यमुना नदी द्वारा किया जाता है। देखिए, ये है नर्मदा सोन घाटी और ये है अरावली की श्रेणियां। ठीक है, और यहाँ से यमुना नदी बहती है। ठीक है, अब इस प्रकार से इसका जो डिजाइन हुआ या इसका जो क्षेत्र हुआ, ये एक त्रिभुजाकार आकृति बनाता है। किसकी सहायता से?
अरावली की श्रेणियां, अरावली की श्रेणी, नर्मदा सोन घाटी, और तीसरी है यमुना नदी। इस प्रकार से यह जो मध्य उच्च प्रदेश है यह एक त्रिभुजाकार आकृति ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो हमें हमेशा याद रखना है जो मध्य उच्च प्रदेश की जो आकृति है यह त्रिभुजाकार है। और वो किस वजह से? अरावली की श्रेणियां, नर्मदा सोन घाटी और यमुना नदी। मध्य प्रदेश के 2/3 से अधिक भाग में विस्तृत। अब मध्य उच्च प्रदेश हम देख रहे हैं, यह मध्य प्रदेश के 2/3 भाग से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। कैसे? ये जो सतपुड़ा मैकल श्रेणी है और ये पूर्वी पठार है, ये निचले स्तर है, तो इनका भाग इतना है, लेकिन ये जो मध्य उच्च प्रदेश है यह पूरे भाग में फैला हुआ है, इसलिए कह सकते हैं कि 2/3 से भी अधिक भाग में विस्तृत। ठीक है, विस्तृत एवं विविधता युक्त। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत अधिक क्षेत्र घेरता है, और जितना अधिक क्षेत्र घेरेगा उसमें उतनी विविधताएं पाई जाएगी, क्योंकि यह 5 उप विभागों में विभाजित है, तो इनकी पर्टिकुलर अलग अलग विशेषताएं हैं, इसीलिए विविधता युक्त और विस्तृत है। ठीक है, अब 5 उप विभागों में विभाजित, अभी हम बार बार पढ़ रहे हैं कि यह 5 उप विभागों में विभाजित है। तो कैसे? मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, ये 5 उप विभाग काय के आते हैं? मध्य उच्च प्रदेश के। और इनके साथ साथ 2 अलग से याद करना है, बघेलखंड का पठार और सतपुड़ा मैकल श्रेणी। ठीक है, इस प्रकार वो 5 और ये 2, इन सभी को मिलाकर जो मध्य प्रदेश के भौगोलिक उपविभाग होते हैं उनकी संख्या हो जाती है 7। अब हम इन सभी 7 भौगोलिक उपविभागों को अलग अलग पढ़ेंगे। इस प्रकार हमने मध्य उच्च प्रदेश के 5 उपविभागों के नाम पढ़े। अब हम पर्टिकुलर एक एक करके सभी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मध्य भारत का पठार, उसके बाद हम पढ़ेंगे बुंदेलखंड का पठार, उसके बाद हम पढ़ेंगे मालवा का पठार, उसके बाद हम पढ़ेंगे रीवा पन्ना का पठार, उसके बाद हम पढ़ेंगे नर्मदा सोन घाटी। इसी प्रकार आप मध्य प्रदेश को और अच्छे से जानने और समझने और पढ़ने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न टुगेदर। थैंक यू सो मच गाइस, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगे के वीडियोस में मैं आपको सभी उप विभागों के बारे में पढ़ाऊंगी और याद करवाऊंगी, सो प्लीज बने रहिए हमारे साथ। लेट्स लर्न टुगेदर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।